सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि निम्न में से प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है, और आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आंसर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से यहाँ पर आरएनए के लिए आवश्यक है, तभी आपको नहीं का पता होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया भी था कि इसके लिए देखो एम आर एन ए ये भी आवश्यक है, ठीक है, टी आर एन ए ये भी आवश्यक है, आर आर एन ए ये भी आवश्यक है। तो तीनों तो यहाँ पर आवश्यक है, और एस आई आर एन ए ये आवश्यक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्लियर? चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, आपके जो नोट्स है वहां पर इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न के कौन सा हार्मोन मोचक आयुडी का उदाहरण है। इंग्लिश में है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयुडी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आपका सी है ये भी नहीं है, ठीक है, और 7 भी नहीं है, और मल्टी लोड 375 ये भी नहीं है, LNG20 ये हमारा है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही हो जाएगा, LNG20। LNG20 सो बेसिकली LNG20 हार्मोन मोचक आयोडी का उदाहरण है। चलिए बढ़ते आगे की ओर। सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ है। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू। 4 ऑप्शन है हमारे पास, अग्नाशी रस से, आंतर रस से, जठर रस से, कायम से। तो पहले आपको डिस्कस करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। अपने मन में आप आंसर दो, फिर इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आंतर रस से। ठीक है, आंतर रस यानी कि इंटेस्टाइन जूस। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, हमने आपको नोट्स में, देखो नोट्स अगर पढ़े होंगे तो आपको आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन सौ प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है, कहलाती है। ये तो आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा तो आंसर आपको आ जाएगा। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिगो, वीकनेस एंड पैरालाइज ऑफ स्केलेटल मसल्स इज कॉल्ड। इसको क्या बुलाते हैं, क्या कहलाता है, बताओ। वेरी सिंपल, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस। ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। निम्न में कौन मस्कडी कुल में आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू फैमिली मस्कडी। तो अगर आपने कुल पढ़ा होगा, ये तो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, फैमिली के बारे में, कुल के बारे में सब दे रखा है। देखो तो यहाँ पर जुगनू हो गया, जिसको फायरफ्लाई आप बोलते हो, टिड्डा, ग्रास होपर जिसको आप बोलते हो, तिलचट्टा, कॉकरोच जिसको आप बोलते हो, मक्खी, हाउस फ्लाई। ठीक है ना, तो ये हो गई। तो ये अच्छी बात है, देखो हाँ, मक्खी को क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई बोलते हैं, है ना। आप ये मत बोल देना कि हाउस वाइफ, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, हाउस वाइफ, हाउस फ्लाई बोलते हैं। क्लियर? तो निम्न में से कौन मस्कडी कुल में आता है, बताइए। तो बिल्कुल आपने आई थिंक सही चुना होगा। तो मस्कडी कुल में आता है, देखो
म फॉर मस्कड़ी, म फॉर मक्खी, सिंपल। तो मक्खी जो है, हाउस फ्लाई जो है, वो आती है मस्कड़ी में, और याद भी रह जाएगा, ये भी राशि मपइये और ये भी मपइये, तो मस्कड़ी और मक्खी, सिंपल। अगला, असम केंद्र की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दृढ़ीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है? विच द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज, इनिशिएट, और यहाँ पर देखो एनालॉगस एंड टर्मिनेशन प्रोसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कौन सा यहाँ पर स्टार्ट करता है, कौन यहाँ पर क्लोज करता है। तो ऑप्शन है डीएनए पर निर्भर डीएनए एवं पॉलीमरेज। अगला, डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, वेरी सिंपल, इसका राइट ऑप्शन होगा डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा वाला इसका राइट ऑप्शन होगा, लिख सकते हो आप, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही आंसर आपको करके आना है। अगला, स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? बताइए, ये चार ऑप्शन है। कोरोना रेडिएटा, जिसको आपने देखा होगा, कोरोना रेडिएटा इंग्लिश में बोलते हैं। पित्तक झिल्ली, जिसको वेटलाइन मेम्ब्रान, और परिपित्तक अवकाश, जोना पेलुसिडा, ये चार ऑप्शन है। तो स्तनधारियों में शुक्राणु बंधक के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग ऑफ मैमल्स आर प्रेजेंट टू। बताइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? अपने मन में बताओ। देखो, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो सोच लो, क्योंकि प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए तो और बढ़िया है ना। हाँ चलिए, तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा जोना पेलुसिडा। पढ़ा था हमने जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो जोना पेलुसिडा तो भर भर के हमने बार बार पढ़ा था, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा, जोना पेलुसिडा। अगला यहाँ पर मेंशन है, तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? द सेंट्रियोल अंडरगोज डिप्लीकेशन ड्यूरिंग, कब होता है यहाँ पर द्विगुणित? एस प्रावस्था में, जिसको आप एस फेज बोलते हो, या फिर प्रोफेज में होता है, या फिर मेटाफेज में होता है, या फिर G2 फेज में होता है। क्वेश्चन हमेशा बनता है इस टॉपिक से, तभी तो मैं आपसे बोलता हूं कि यहाँ पर सेल डिवीजन में दोनों को देख लेना एक बार, क्वेश्चन बनता ही बनता है 100% हमेशा। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा एस पेज। क्या होगा? एस पेज। तो एस पेज में द्विगुणित होता है। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। निम्न में किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती है? विच ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गेनिज्म वर्म होलो एंड पिनोमेटिक लॉन्ग बोन, खोखली एवं वातिल होती है? नियोफ्रॉन, या फिर आपका हो गया हेमीडेक्टाइलस, मेप्रोपस और इंथियोकस, कौन सा सही होगा? तो देखो, इसका राइट ऑप्शन होगा पहला वाला है, नियोफ्रॉन। ये इतना से याद रख लेना कि नियोफ्रॉन में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती है। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस बाय। बहुत अच्छा है, देखो चार ऑप्शन है। अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, रोस्टल एडिनोहाइपोसिस की कोशिकाएं, हस्ती मज्जा की कोशिका है, वक्कर की, यहाँ पर आपने देखा होगा जक्स्टा ग्लोमेरुलस कोशिका है। पढ़ा होगा इसके बारे में, नोट्स तो देखो हमने आपको अवेलेबल करवाए रखे हैं ना, तो वो पढ़ा होगा तो आंसर आ जाएगा सिंपली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, हाँ बिल्कुल आपने सोचा वही है, वक्कर की जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिका है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए बढ़ते आगे की ओर। डॉप्सन इकाई, यहाँ पर जैसा कि मेंशन है, आपने सुना भी होगा कि डॉप्सन इकाई, ठीक है ना। डॉप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? CFC की मोटाई के लिए, समतापमंडल, ओजोन या सौरमंडल। डॉप्सन यूनिट आर यूज टू मेजर थिकनेस। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइफ में हर जगह काम आएगा, आप कोई सा भी एग्जाम दो। बिल्कुल आपने सही चुना होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओजोन। कौन सा होगा? ओजोन। चलिए बढ़ते आगे की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नोट्स को अभी तक नहीं लिया है, तो अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो क्या करना होगा, सिंपली मैं प्रोसीजर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 8302105558 ये हेल्पलाइन नंबर है। इन पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स पा सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। व्हाट्सअप पे PDF आपको भेज देंगे सारे के सारे, ऑल सब्जेक्ट के। क्लियर? तो ये तरीका है नोट्स पाने का। चलिए बढ़ते आगे की ओर। सो इसका तो आंसर आ गया था कि डॉप्सन इकाई की किसका यूज होता है, कौन सी, किसकी मोटाई मापने के लिए, तो ओजोन की। बढ़ते आगे की ओर। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो बेसिकली राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रोम्बिन। ठीक, बढ़ते आगे की ओर। क्वेश्चन है, ऑडी अवरोधनी कहाँ उपस्थित होती है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। त्रिकांत्र संधि, इंग्लिश में भी देखेंगे अभी। यकृत, अग्नाशय वाहिनी एवं ग्रहणी संधि, जठर ग्रसिका संधि, अग्र क्षुधांत्र एवं ग्रहणी संधि। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इनको। स्पिंटर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल सही, सही। बायोलॉजी के विद्यार्थी हो, देखो मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो सही चुनोगे। जंक्शन ऑफ हेपेटो पेनकैरेटिक डुडेनम, ये दूसरा वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ जाए तो यही करके आना है, जंक्शन ऑफ हिपेटो पेनक्रेटिक डुडेनम। तो यहां पर होते ओडी प्रेजेंट। क्वेश्चन है, रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं? वेनेरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। तो वेनेरल डिजीज का भी मैंने आपको बताया था, और डिजीज है तो क्वेश्चन बनता है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो पर एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा ना। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। पहले तो देखो, रोगाणु रहित सुइयों के माध्यम से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से, संक्रमित माता से भ्रूण में चुंबन से, या वंशगति से। इंग्लिश में भी देख लो आप। यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इम्पेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, इनहेरिटेंस। तो इनका यहाँ पर देखो, केवल ABC सही होगा, या BCD होगा, या B और C होगा, या फिर AC होगा। बताइए कौन सा सही है? तो देखो, सोचने वाली बात है। वेनेरल डिजीज, रतिज रोग जो है ना, रोगाणु रहित सुइयों के उपयोग से। रोगाणु रहित, तो रोगाणु रहित है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर, अगर हम रोगाणु रहित सुई का उपयोग करते हैं, यानी कि स्टेराइल अच्छी वाली निडल का उपयोग करते हैं, तो नहीं होगा। तो ये पहला तो यही कट हो गया, ठीक है। दूसरा आता है कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति को वेनेरल डिजीज है, उसका रक्त दूसरों को चढ़ाएंगे तो होगा। संक्रमित मदर से फिटस में, ऑब्वियसली बातें होगा ही सही। और चुंबन से तो होगा ही होगा, किसिंग से तो 100% होगा। तभी तो मैं मना करता हूँ, किसिंग का रोल खत्म कर दो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है, वेनेरल डिजीज होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इनहेरिटेंस का इतना वो नहीं है ना, तो इसको कट कर सकते हैं। अब देख लो क्या बचा, BCD, यानी कि B आपका होगा BCD। तो किस में दे रखा है BCD? ये दे रखा है, ये लो आंसर मैंने ऐसे प्राप्त कर लिया। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दूसरा वाला।
ऑप्शन बी सी डी। तो ऐसे आंसर करना होता है आपको, और ये से प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका हो जाएगा। नोट्स देखो हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी नोट्स पढ़ोगे तभी जाके आपकी नैया पार लगेगी। नोट्स को पाने का दो तरीका है, एक तो इस एप्लीकेशन से ले सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और दूसरा तरीका मैंने बता ही दिया। इन नंबरों पे व्हाट्सअप करके भी आप नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पा सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते रहेंगे।